हेलो गाइस, कैसे आप सब। केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद जैद। आज हम केमिस्ट्री इंटर में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए गाइस, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब फ्लो। डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो यानी कि हीट का बहना। हीट के बहना क्या कहते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी, उस हीट का ऊष्मागति, ऊष्मा की गति, ऊष्मा की गति क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। देखिए, ऊष्मागतिकी में पहले क्या पढ़ेंगे? सिस्टम। इसमें हम पहले पढ़ेंगे सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? देखिए, यूनिवर्स का वह भाग जहाँ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है। यूनिवर्स का वह भाग, यूनिवर्स का वह भाग जहां पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है, उसे सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। यूनिवर्स का वह भाग जहां थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, इसके बाद आता है वातावरण या सराउंडिंग। देखिए, यूनिवर्स सिस्टम के अतिरिक्त, यूनिवर्स का वह भाग, सिस्टम के अतिरिक्त यूनिवर्स का संपूर्ण भाग, यूनिवर्स को छोड़कर, यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़कर, इसके अतिरिक्त सिस्टम का, जो सिस्टम के साथ होगा, मैटर एंड एनर्जी का आदान प्रदान करेंगे। देखिए, सिस्टम के अतिरिक्त यूनिवर्स का वह भाग जो सिस्टम के साथ मैटर एंड एनर्जी का आदान प्रदान करता है, सराउंडिंग कहलाता है। सराउंडिंग कहलाता है। देखिए, सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम तो हो गया एक, सिस्टम क्या हुआ? जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। इसे छोड़कर सराउंडिंग, वातावरण का वह भाग है, यूनिवर्स का वह पार्ट जिसमें सिस्टम के साथ हीट या एनर्जी का आदान प्रदान या किसी मैटर का आदान प्रदान होगा, उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। नंबर 3 क्या होगा? नंबर 3 होगा बाउंड्री। क्या होती है बाउंड्री? देखा, वह इमेजिनरी और रियल सरफेस जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग रखती है। देखिएगा, सपोज कीजिए ये कोई सिस्टम है, ये और ये इसकी जो मेरे दोनों लेफ्ट और राइट हैंड है, ये इसकी बाउंड्री है। ये क्या करेगा? ये इसको सराउंडिंग से अलग रखेगी। ये बाउंड्री इसको अंदर के मेटल को अलग रखेगी, ये बिल्कुल उसको अलग रखेगी। देखिए, सिस्टम की ऐसे लिखिए आप, वह इमेजिनरी या रियल सरफेस
या रियल सरफेस, रियल सरफेस जो कि सिस्टम व सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग रखती है, क्या कहलाती है वो? बाउंड्री कहलाती है। देख भाई, वह इमेजिनरी और रियल सरफेस जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग रखती है, क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। स्ट्रक्चर देखे कैसे होती है बाउंड्री, इमेजिनरी कोई भी बना लीजिए, सिंपल सी, ये आपकी हो गई, ये आपका सराउंडिंग हो गया, तो वातावरण हो गया, इसके अंदर वाटर है, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गई, बाउंड्री, और वाटर क्या होगा? सिस्टम। वाटर हमारा सिस्टम होगा, ये बाहर का सराउंडिंग होगा, और ये वाटर के चारों ओर का जो एरिया है क्या हो गया? बाउंड्री होगी वाटर की। समझ गए ना? क्या जो नोट्स बनाना चाह रहे हो फोटो स्क्रीनशॉट लेता रहे प्लीज जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, हम सिस्टम को क्लासीफाई करेंगे। किस प्रकार का सिस्टम होता है, देखिए। कैसे क्लासीफाई करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स बेसिक सेकंड ईयर नीट और 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्मागतिकी बेसिक सेकंड ईयर नीट और जीई मेंस और जो तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाउंड्री के बेस पर, किसके बेस पर करेंगे क्लासिफिकेशन? बाउंड्री के बेस पर सिस्टम को निम्न प्रकार क्लासीफाई करते हैं। देखिए, यानी कि बाउंड्री के आधार पर करेंगे, उसकी बाउंड्री ओपन है या क्लोज है, कैसी बाउंड्री है, उसके बेस पर हम सिस्टम को क्लासीफाई करेंगे। पहले देखिए ओपन सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओपन सिस्टम नंबर 1, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम किस प्रकार का होगा? ओपन सिस्टम देखिए, वह सिस्टम क्या है? वह सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर तथा एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है। ओपन सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम कहलाता है। देखिए भाई, कोई कंटेनर है, ऐसे भरा हुआ है,
इसमें ये भरा हुआ है, सपोज के हॉट वाटर ही भरा हुआ है खाली। हॉट वाटर को सपोज किया, हॉट वाटर में यहाँ से हीट निकलेगी, ये हॉट वाटर है, गर्म पानी, हीट रिलीज होगी, हीट बाहर आएगी, उसमें बाहर निकलेगी, ऊपर की ओर वाष्प निकलेगी, नीचे भी हीट आएगी, हीट ऊपर की क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी, ऊपर की ओर वाष्प निकलेगी। कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। देखिए एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल यदि किसी ओपन बीकर में हॉट वाटर लिया जाता है तो ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। हॉट बीकर यानी कि कोई भी खुला बर्तन, कोई भी खुला बीकर, कोई भी खुला बॉक्स जिसमें हम वाटर को एग्जैक्ट कर सकते हैं, वाटर को फिल कर सकते हैं। उसमें हॉट वाटर लेंगे हम, हॉट वाटर क्या होगा, ऊपर की ओर उष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी बाहर की ओर, और साइड में क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, वो बर्तन गर्म हो जाएगा साइड से, उसमें क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। देखिए हो गया गाइस। इनको नोट्स बनाना है, वो अपना फोटो लेते रहे, इनसे स्क्रीनशॉट लेते रहे इसका। देखिए नेक्स्ट देखिए क्लोज सिस्टम। क्या होगा नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। हमने ओपन सिस्टम पढ़ा, नेक्स्ट क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन हीट और एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। देखिए ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर का आदान प्रदान नहीं होता तथा हीट और एनर्जी का आदान प्रदान होता है। क्या कहता है, क्लोज सिस्टम। यानी कि उसमें जो बाहर से मैटर तो नहीं जाएगा, ना मैटर निकलेगा उसमें से, ना बाहर से आएगा ना बाहर से जाएगा, लेकिन उसमें जो हीट होगी वो बाहर आएगी, उसकी हीट का आदान प्रदान होता रहेगा। ऐसा सिस्टम क्या कहता है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए कैसा होता है। ये सिस्टम बंद तो होता है, यह सिस्टम बंद तो होगा लेकिन आइसोलेटेड नहीं होगा। आइसोलेटेड का मतलब उसमें हीट का आदान प्रदान तो हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, एनर्जी और हीट का आदान प्रदान होगा। आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है इसमें हीट का भी आदान प्रदान नहीं होता, ना हीट अंदर जाती और ना हीट बाहर आती उसमें से। आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है वो। इसका एग्जाम्पल है,
किसी बंद बीकर में हॉट वाटर को लेना, हॉट वाटर को लेते हैं तो उसमें से हीट बाहर निकलती है, यह क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है। समझिए गाइस, फोटो लेते रहे जल्दी से, जो नोट्स बनाना चाह रहे अपना। डायग्राम बनाया हूँ मैं इसका। देखिए गाइस, नीचे हमने हॉट वाटर लिया, हॉट वाटर है, क्लोज्ड बीकर है, बंद बर्तन है। इसमें क्या हुआ, वाष्प तो निकली, हीट बाहर की ओर निकली, बाहर की ओर, हीट बाहर की ओर निकल रही है ना, हीट तो निकल रही है बाहर। वाटर क्या है, सिस्टम है। हॉट वाटर क्या है, सिस्टम है, नो आइसोलेटेड बाउंड्री, क्या होती है आइसोलेटेड, यानी कि इसमें हीट का आदान प्रदान होता रहेगा, बस मैटर का आदान प्रदान नहीं होगा। ओनली ऑन मैटर का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट का आदान प्रदान होता रहेगा। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम। बता दीजिए डायग्राम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है गाइस आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ हीट तथा मैटर दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाया। क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ हीट तथा एनर्जी, मैटर एंड हीट दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। क्या होगा, वह सिस्टम जिसमें हीट मैटर दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होगा, यानी कि हीट ना तो बाहर आएगी, ना हीट उसको हीट दे सकते, ना हीट उसमें से बाहर आएगी, ना मैटर उसमें जाएगा, ना मैटर उसमें से निकाल सकते हैं। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। उसकी बाउंड्री कैसी होगी, आइसोलेटेड होगी। इसका मोस्ट वाला है इमेजिनरी थर्मल फ्लास्क। इमेज कर सकते हैं हम उसको आइडियल थर्मल फ्लास्क, यानी कि ऐसा थर्मल फ्लास्क अभी है तो है नहीं कोई, लेकिन आइडियल थर्मल फ्लास्क ऐसा हो सकता है। देखिए
देखिए और वाटर भरा है हमने, और वाटर है, सिस्टम है, वाटर क्या सिस्टम है, लेकिन जो बाउंड्री है वो आइसोलेटेड है। बाउंड्री कैसी है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बाउंड्री, आइसोलेटेड बाउंड्री है। क्या होगा आइसोलेटेड बाउंड्री में? जो हीट होगी वो ना बाहर आएगी और ना हम हीट उसको दे सकते हैं। आइसोलेटेड बाउंड्री में ना हीट दे सकते हैं और ना ही हीट बाहर आएगी। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें हीट और मैटर दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल आइडियल फ्लास्क, आइडियल फ्लास्क, इसका एग्जाम्पल है आइडियल फ्लास्क। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना भूलिए। केमिस्ट्री सेंटर में आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, अच्छे टॉपिक मिलेंगे, आपके समझ में आएंगे। जो किसी की प्रॉब्लम है या समझ में ना आए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकता है।